हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। आज फिर से एक और कहानी के साथ मैं आ गई हूँ जो सच्ची घटना पे आधारित है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यूज़ आए हैं मेरे चैनल पे। मुझे लग रहा है शायद मेरा चैनल फ्री हो रहा है क्योंकि ना टाइमिंग पूरी हो रही है ना चैनल सब्सक्राइब करा जा रहा है। हाँ, स्टोरी सुनी जा रही है बट कम लोग। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, अपने चैनल को प्यार दें। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। श्रापित प्रेत की आत्मा। ये कहानी एक रूह की है जो एक बंगले में कैद है। वह अपनी आखिरी इच्छा व अधूरे काम पूरे करने के लिए उस बंगले से मुक्त होना चाहती है, लेकिन एक अनोखी तांत्रिक शक्ति की वजह से वह रूह बंगले से आज़ाद नहीं हो पा रही है। अब वह रूह किसकी है, उसकी आखिरी इच्छा क्या है और वह उस बंगले में कैसे आज़ाद होगी उस बंगले से, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये कहानी सुननी पड़ेगी। श्रापित प्रेत की अनसुनी कहानी। अमन एक सपना लेकर मुंबई आया था। तभी वह 24 साल का था। उसे मूवी डायरेक्टर बनना था। इसके लिए अमन ने विदेशी फिल्म एकेडमी से डिग्री भी हासिल की थी। लोग जाते हैं बाहर सीखने थिएटर वेटर। उसके पिताजी का कपड़े व केमिकल का बिजनेस था। वे उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपने बेटे के हर सपने की कदर करते थे। सपोर्ट करना चाहिए। पिताजी ने अपनी सहमति जताते हुए ही उसे मुंबई भेजा था। अमन के लिए उन्होंने गोरेगांव में एक पुराना बंगला रेंट पे लिया। वे ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अमन जिस भी बात को मन में ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। अमन जब पहली बार मुंबई आया तब एक कैब वाले ने उसे रेंट पर लिए हुए बंगले पर ड्रॉप किया था। तभी पहली बार अमन ने उस बंगले का नाम और खासियत सुनी और वह सुनते ही ठाके मार के हंसने लगा। टैक्सी वाले ने कहा कि यहाँ के लोग इस बंगले को सतरंगी बंगला या भूत बंगले का नाम से भी पहचानते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त बंगले की खिड़कियों के हर एक कांच पर इंद्रधनुष की तरह 7 रंग चमकते दिखते हैं और एक सफ़ेद ड्रेस पहनी एक लड़की छत पर टहलती हुई दिखती है। अमन ने कैब वाले को दूसरे दिन 11 बजे आने के लिए कह दिया और एडवांस किराया भी दिया। बाद में कैब वाले ने जो कुछ भी कहा उसे अनसुना करके उसने बंगले में प्रवेश किया। सभी सामान को सेट करने के बाद वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। अमन जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था तब उसे लगा कि उसके कान में धीरे से किसी ने कुछ कहा हो, पर उसने उस आवाज़ को तवज्जो नहीं दी। उसे लगा कि लंबी रेल यात्रा करने से उसे ऐसे आभास हो रहे होंगे। फ्रेश होकर उसने थर्मस में लाई हुई कॉफ़ी पी ली और हाउस कीपिंग वर्क एजेंसी को कॉल किया, क्योंकि उसे घर के काम के लिए नौकर चाहिए था। हाउस कीपिंग एजेंट बोला कि कोई भी स्थानीय व्यक्ति आपके बंगले में काम करने के लिए राजी नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस घर में लड़की की आत्मा रहती है। अमन बोला कि अगर स्थानीय लोगों में से कोई तैयार नहीं है तो फिर शहर के बाहर से बुला लो, पर कुछ भी करके एक नौकर की व्यवस्था करो। इसके लिए एजेंट ने अमन से 2 दिन का समय मांगा और फ़ोन रख दिया। रेल यात्रा से थके हुए अमन ने साथ लिए हुए सैंडविच खाए और सोफे पर लेट गया, लेकिन उस नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा क्यों न छत पर थोड़ी देर टहलकर ताज़ी हवा का मज़ा लिया जाए। ऐसा सोचकर छत की तरफ निकल पड़ा। छत की तरफ जाते वक्त अमन को खुद के कदमों के साथ साथ किसी और कदमों की भी आहट सुनाई दे रही थी। अब अमन को महसूस होने लगा कि बंगले में वह अकेला नहीं है। अमन बचपन से ही निडर व ईश्वर पर पक्की आस्था रखने वाला लड़का था, इसलिए वह आज तक कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं भागा था। इस बार भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया और छत की ओर बढ़ता रहा। वह पहुंचने के बाद उसने माता पिता को एक फ़ोन करके अपनी खुशहाली की खबर दे दी। छत पर खड़े रहकर आसपास की जगह देखने लगा। उस वक्त भी अमन को महसूस हो रहा था कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर टहलने के बाद अमन बेडरूम में जाकर निद्रासन में लीन हो गया था। मध्य रात्रि के बाद नींद में से उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ ठीक उसके बेड के नज़दीक से आ रही थी।
लेकिन नींद और थकावट की वजह से रजाई में दुबका रहा। दूसरे दिन सुबह कैब वाले ने 10:30 बजे कॉल किया और कहा, सर आप मुझे 11 बजे पिक करने के लिए कहा था, क्या आप तैयार हैं? मैंने घड़ी देखकर कहा, तुम आ जाओ, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अमन वक्त का पाबंद था। उसे 12 बजे तक मुंबई में एक डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचना था। वह जल्दी तैयार होने में जुट गया। तैयार होते वक्त उसके दिमाग में कल शाम से हो रही सारी घटनाएं एक एक करके याद आ रही थी। ठीक 11 बजे कैब वाले से मिला। वह उससे को आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था। कैब वाले ने अमन से पूछा, भी साहब जी, क्या आपको रात को ठीक से नींद आई? अमन बोला, बहुत बढ़िया नींद आई। डायरेक्टर से मिलने के बाद वह अमन की पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। पहले ही दिन मिलने वाली सफलता से अमन काफ़ी खुश हुआ। रात का खाना खाकर जब वह घर पहुंचा तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हुआ। जल्दबाजी में वैसा जैसा घर छोड़कर गया था वह वैसा नहीं था। घर बहुत ही साफ सुथरा था। बाथरूम में रखे हुए गंदे कपड़े किसी ने धोकर बालकनी में सुखाने के लिए रखे थे। चाय के बर्तन और कप भी धुले हुए थे और भी बहुत से काम जिसे अमन ऑफिस से आने के बाद पूरा करने वाला था, वे सब किसी ने पहले से ही पूरे कर दिए थे। यह सब देखकर उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह सोफे में बैठकर सोचने लगा कि यहाँ जो कोई भी अमानवीय शक्ति है उसका बर्ताव शायद दोस्ताना है, जो उस शक्ति ने साबित भी कर दिया है। इसके बारे में सोचते अमन सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी वह आंख बंद करके लेटा रहा। मध्य रात्रि के समय अमन को अचानक से बेडरूम में किसी के होने का एहसास हुआ और फिर वह रोने की आवाज़ आने लगी। वह बिस्तर में उठकर बैठा और अपने आसपास नज़र घुमाई और हिम्मत करके पूछा, आप क्यों रो रही हो? और कहा, मुझे यह तो पता चला कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसे नहीं हो। कौन हो आप? उस रोने की आवाज़ में एकदम ब्रेक लगा। फिर वह बोली कि मैं एक पीड़ित आत्मा हूँ जिसे कोई हमदर्दी नहीं रखना चाहता और जो 20 साल से इसी बंगले में कहते हैं। जो भी इंसान इस बंगले में आता है आधी रात से ज़्यादा टिक नहीं पाता। तुम पहले इस इंसान हो जो यहाँ डट कर रुका है, वरना हर कोई मेरी फरियादी सुने बिना भाग जाता है। अमन उस आत्मा की बात को गौर से सुन रहा था। आत्मा की बात ख़त्म होने के बाद वह बोला, इस बारे में आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरा नाम अमन है। आपका नाम क्या है? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम छाया है। अमन बोला, तो छाया, तुम्हारी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और इस घर में तुम कैसे कैद हो गई? आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है ना? उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अमन, पर मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मेरा पति है। उसने मेरी आत्मा को इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर एक कसम खाई थी कि मैं मरने के बाद भी उससे बदला लेकर रहूँगी। अमन ने पूछा, पर यह सब हुआ कैसे? फिर छाया ने अपनी कहानी बताई हुए बोली, इस बंगले का मालिक एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मेरी और उसकी मुलाकात एक नेता की बर्थडे पार्टी में हुई थी। धीरे धीरे उसने मुझे अपने प्यार के माया जाल में फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। इतना कहकर वह फिर रोने लगी और बोली, उसने मुझे जहर देकर तड़पा कर मारा। फिर एक बंगाली तांत्रिक की मदद से मेरी लाश इसी बंगले के गार्डन में कहीं दफना दी और मेरी लाश को 7 रंगों की पट्टियों के जादू से बांध दिया। इसी वजह से मैं इस बंगले में कैद हो गई। मैं जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ वो 7 रंगों का जादू मुझे रोक देता है। तुम्हें मेरी लाश ढूंढकर सारी पट्टियाँ निकाल के जलानी होगी, तभी मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपना बदलाव पूरा कर सकती हूँ, जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। मन बोला, ठीक है छाया, मैं ये तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। वे बोली, ये काम तुम्हें छुप कर करना होगा क्योंकि उस शैतान के यहाँ बहुत से खबरी दोस्त हैं। अमन ने कहा, ठीक है। उसके बाद अमन सो गया और छाया भी खामोश हो गई। सुबह जब अमन उठा तो उसके बगल में गर्म कॉफ़ी का मग था। अब अमन ये तो पता था कि कॉफ़ी किसने बनाई है। कॉफ़ी पीने के बाद उसने सुबह नित्यक्रम निपटा लिया और गार्डन में टहलने चला गया। वह ये सोचते हुए गौर से निरीक्षण कर रहा था कि तांत्रिक बंगले के मालिक ने छाया की लाश कहाँ छुपाई हो सकती है। मैंने पूरे गार्डन का 2 बार चक्कर लगाया, कोई अलग सा निशान वाली जगह उसकी नज़र में नहीं आई। बाद में वह नहाने चला गया। नहाने के बाद उसके लिए टेबल पर नाश्ता भी तैयार था। उसने कहा, थैंक यू छाया। छाया बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इन सब में 3 दिन गुजर गए।
वो उसे जगह मिल नहीं रही थी। 4 दिन हो गए थे। सुबह अमन गार्डन में टहल रहा था, तभी उसका ध्यान एक जगह ने आकर्षित कर लिया, जो कि ठीक बंगले के पीछे थी। पूरे गार्डन के फूल मुरझाए हुए थे, मगर उसी जगह के फूल वैसे के वैसे ही थे। अमन ने वहाँ पर जाकर ठीक से देखा तो वह फूल किसी अलग ही जाति के थे। वो मुरझाते नहीं थे और वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी काले रंग की थी। वह समझ गया कि छाया की लाश यहीं पर है। उसके बाद अमन ने अपने काम निपटाकर ऑफिस चला गया। शाम ऑफिस के घर आते वक्त बगीचे के लिए कुछ प्लांट्स और खुदाई का सामान लेकर आया। रात के समय ठीक 1 बजे उसने छाया को आवाज़ दी और कहा कि तुम्हारी कैद आज आत्मा आज़ाद हो जाएगी। छाया ने पूछा, कहाँ है वह जगह? अमन बोला, बंगले के ठीक पीछे। अमन खुदाई का सामान लेकर बाहर निकल गया। किस्मत से पड़ोस के बंगले वाले लोग किसी अवार्ड फंक्शन में गए हुए थे, इसलिए खुदाई में दिक्कत नहीं हुई। खुदाई करते करते उसे छाया की लाश दिखाई दी, जो 7 रंगों की पट्टियों में लिपटी हुई थी। जब अमन ने उसकी 7 रंग की पट्टियाँ हटाई और चाकू से काटकर अलग कर दी, तभी उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि छाया की लाश अभी तक वैसी की वैसी ही थी। अमन ने समय बर्बाद न करते एक स्टील बॉक्स में सभी पट्टियाँ डालकर जला दी। पट्टियाँ जैसे ही जल रही थी वैसे वैसे लाश भी जल रही थी। पट्टियाँ पूरी तरह नष्ट होने के बाद उसने लाश की तरफ देखा, तब लाश भी राख बनकर उठ चुकी थी। उसी जगह अमन ने दूसरे फूलों के प्लांट्स लगा दिए और घर के अंदर चला गया। जब उसने छाया को आवाज़ दी तो उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह सो गया। सुबह जब अमन की आंख खुली तब उसने टेबल की तरफ देखा तो टेबल पर चाय का कप नहीं था। फिर रोज़ की तरह वह ऑफिस चला गया और शाम को जब वह घर वापस लौटा तब मेज में गर्म कॉफ़ी का मग उसका इंतजार कर रहा था। वह देख उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अमन ने खुशी से छाया को आवाज़ लगाई। इस बार छाया उसके असली रूप में अमन के सामने आई और अमन को धन्यवाद किया। कहा कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। आज पूर्णिमा की रात उसे मुक्ति मिलेगी। फिर अमन ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और छाया 7 रंगों के जादू से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। अमन के कान में उसने आखिरी शब्द कहे, ईश्वर तुम्हारे सपने पूरे करेगा। और ऐसा कह के वो अंतर ध्यान हो गई। यह एक सच्ची कहानी है जो कि किसी के साथ घटी और उसने इस चीज़ को अंजाम दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को फ्रीज होने से बचाएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नए लोग मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ कहानी सुने, एंजॉय करें और सच्ची कहानियाँ ऐसी बहुत सी आएंगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि।